आइए देखते हैं 150 इम्पोर्टेंट सवाल 800 में से, जो कि स्पीडी लेटेस्ट करंट अफेयर है। पहला नंबर, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया था? इम्फाल में। अभी 74वां गणतंत्र दिवस पे जो पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण एवं 106 पद्मश्री से की घोषणा किया गया है। उसके बाद आइए DGCA जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नए महानिदेशक जो हैं कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में जो कौन सा फिल्म नॉमिनेट हुआ है? द एलिफेंट विस्पर्स। धरतीपुत्र जो है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल जो है कुंडलावुत बीती दर्शन को मिला है। क्रिस हिपकिंस 41वां प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? न्यूजीलैंड के। संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल। उसके बाद आर बॉनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 की बनी है। कहाँ की है? अमेरिका की आर बॉनी ग्रेबियल। नासा के तकनीकी प्रमुख एसी चारनिया 80वां संस्करण जो है ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक किसको मिला है? द फेबलमैन को। उसके बाद ISA अवार्ड जो है मानव सेवा के लिए किनको दिया गया? नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल। उसके बाद पहली महिला अधिकारी जो है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान। उसके बाद 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी। और 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के प्रनेश M। उसके बाद कोरोबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल का पहला बैच बनाया गया है। तो कोरबा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो कहाँ किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी कौन करेगा? तो श्रीलंका करेगा। उसके बाद 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नाटू नाटू जो सॉन्ग था RRR का, RRR का, उसके निर्देशक कौन है? तो SSR है, SS राजामौली। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जो हुआ है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो सूरज कुमार को। डच जो है किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स है? भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी कौन सा देश करेगा या किया है? तो सर्बिया। तीरंदाजी एशिया कप 2022 के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह को मिला है। सितविकी राबुका फिजी की प्राइम मिनिस्टर बनी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ब्राज़ील शीर्ष पे है। जीता है अर्जेंटीना फ्रांस को हरा के। 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL इतिहास में अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी सैम कुरैन इंग्लैंड के हैं। 2000 ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत को मिला है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है सरगम कौशल। युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध जो लगाया है कौन सा देश? न्यूजीलैंड। उसके बाद अनवर इब्राहिम
जो है प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के बने हैं। उसके बाद जो है डेविस कप 2022 का खिताब कौन जीता है, तो कनाडा ने जीता है। उसके बाद देखिए 15वां खेलो इंडिया यूथ गेम का लोगो लॉन्च किया गया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा, तो मध्य प्रदेश। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा आसाम ने दिया है। भारत के डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2022 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किसको नामित किया है, तो द एलिफेंट विस्पर्स। उसके बाद BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब बेथ मीड को मिला है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर जेरेमी फरार है, जेरेमी फरार। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो G7 के द्वारा। आइए 169वां सवाल है, भारत में स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला स्वयं को, तो तमिलनाडु है, पहला राज्य बना है कौन, तमिलनाडु। उसके बाद पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में डीना बोलुआर्टे ने ली है, डीना बोलुआर्टे, पेरू, डीना बोलुआर्टे। उसके बाद मिक्स टीम पिस्टल किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियन में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है, तो मनु भाकर एवं सरबजोत। G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है, भारत का अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में। आइए पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है, स्टेफनी फ्रापाट। हाल ही में UNEP चैंपियनशिप ऑफ अर्थ पुरस्कार मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में बर्ड ऑफ द ईयर होमर को मिला है, होमर। उसके बाद 31वां एवं 32वां बिहारी पुरस्कार किन दो लेखकों को मिला है, तो मधु कांकरिया एवं माधव हाडा। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अरविंद बिरामानी है। पंचायत विस्तार जो है किस अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया गया है, तो मध्य प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो मैरी कॉम। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है, तो कार्लोस सौरा। ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया, तो सैम करन को चुना गया है। 252 स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तो नताशा पिर्क मुसर। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष किशोर बसा। एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी कौन सी एरोस्पेस कंपनी जो है भारत का जो पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, स्काईरूट एरोस्पेस। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किस देश ने किया है, तो स्विट्जरलैंड। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है, तो उड़ीसा। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है। स्मृति आगे है 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यूक्रेन के लोगों को। जो विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार जो है यूक्रेन के लोगों को प्रदान किया गया है। 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है गुजरात को। उल्फ क्रिस्टन स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर बनी है। अभी BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। भारत के नए अमेरिकी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स। पुरुष फुटबॉल को वर्ष 2022 का बैलन डी ऑर पुरस्कार, तो करीम बेंजमा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा किया है तो कौन सी शहर? न्यूयॉर्क। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के राष्ट्रपति बने हैं। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात बना है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो अरमानी गिरधर को। LSBLSकी और मानवाधिकार संगठन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो शांति। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो एनी एर्नोक्स को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में भारती दास को नियुक्त किया गया है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बालमुरली को चुना गया है। बुकर पुरस्कार 2022 किसे जीता है? तो सेहान कर्मतालिका। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी करता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। 90th इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत की है। उसके बाद 379 है कड़ावूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य तमिलनाडु ने की है। भारत के पहले कड़ावूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा तमिलनाडु ने की है। उसके बाद देखिए किस देश के सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कफाऊ वन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। ड्रोनी जो होता है ड्रोनी का निर्माण गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। भारत में निर्मित ड्रोन जो है कौन सा? ड्रोनी का निर्माण गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। उसके बाद कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बना है? तो पुल्लमपुरा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अगला है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसको की है? सुएला ब्रेवरमैन। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। उसके बाद 16वां अटॉर्नी जनरल भारत के R वेंकटरमनी। एशिया कप 2022 कौन सा देश जीता है? जो क्रिकेट से होता है श्रीलंका। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन के द्वारा। उसके बाद विज्ञान प्रगति जो राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाला विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो CSIR। उसके बाद वर्चुअल स्कूल जो है कौन सा राज्य लॉन्च किया भारत का? तो दिल्ली। उसके बाद UEFA अवार्ड 2022 ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो करीम बेंजमा। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है चंद्रमा ग्रहण के दौरान जो है दृष्टि से ओझल कौन सा ग्रह हो गया था? तो यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन तो बिहार में नोन है। यूनाइटेड किंगडम का जो ऋषि सुनक है वो 57वां प्रधानमंत्री बने हैं। भारत सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल ने जो है आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। नेजल जो वैक्सीन है कि जो नेजल वैक्सीन है कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI ने मंजूरी मिली है। तो कौन विकसित किया है? तो भारत बायोटेक। यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट
बनाने की घोषणा की है तो रिलायंस इंडस्ट्री। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले भूकंप स्मारक, तो अपना ही राज्य में बनाएंगे, गुजरात। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? एंजेला मार्केल। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीज ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो बृहस्पति की। फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेज से बूढ़ा होने वाला पुर्तगाल बना है। अंतरिक्ष तेजी से बूढ़ा होने वाला फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तो पुर्तगाल बना है, पुर्तगाल बन गया है। अंतरिक्ष पर जो है गतिविधि को निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में की जाएगी। पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण पुणे में होगा। पहला हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन चला है जर्मनी में और दूसरा चला है एशिया बेस्ड चाइना में। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल। दही हांडी आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता महाराष्ट्र ने दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश का महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे ने किया है। स्माइल 75 जो पहल शुरू किया है वो किस मंत्रालय ने? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, लॉ एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड ने शुरू किया है। सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? फ्रांस की जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर एन एलाई सेल्वी पहली महिला बनी है। CSIR की महानिदेशक बनी है पहली डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक कौन जीती है? तो निखित जरीन। IMF के भारत में नए कार्यकारी निर्देशक KV सुब्रमण्यम बने हैं। उसके बाद मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स स्कॉटलैंड। उसके बाद मिस इंडिया USA 2022 का खिताब आर्या बालवेकर। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित कौन करेगा? उत्तराखंड। दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तो मध्य प्रदेश में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करेगा गुजरात। इंटरनेट क्रांति के जनक किसे कहा जाता है भारत में, जिनका निधन हो गया? ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक नीरज चोपड़ा जीते हैं? तो रजत 88.13 मीटर फेंककर। विश्व वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इधर मित्र गिल। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश। जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना तमिलनाडु के द्वारा। रानिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, उनका जगह लिए हैं दिनेश गुणवर्धने ने। उसके बाद डिजिटल लोक अदालत राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है को लागू करने की राज्य में रैंकिंग का शीर्ष पे रहा उड़ीसा। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस
17वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ फिलीपींस ने लिया है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जो है किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया की सबसे शहर बनी है, तो स्कॉटलैंड। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड। प्राइमरी एजुकेशन में कौन बना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है तो उत्तराखंड। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार। गेल के नए प्रमुख के रूप में संदीप गुप्ता को बनाया गया है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन ने किया है। भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों को आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो इटली ने। किस राज्य के वैज्ञानिक जो है काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो उड़ीसा। काई चटनी GI टैग के लिए कहाँ क्या है, उड़ीसा। साओ जो आओ त्यौहार गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा तैरता हुआ षड्यंत्र NTPC द्वारा, तो वो तेलंगाना में है जो चालू हो गया है। उसके बाद फीफा अंडर-17 विश्व कप का आयोजन, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन तो भारत में हुआ है, जिसमें स्पेन जीता है कोलंबिया को हरा करके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है, तो राधा अयंगर प्लम्ब। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रुचिरा कंबोज को। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर का खोजा गया है, जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां। सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा। ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश। बजराम बेगज जो है अल्बानिया के राष्ट्रपति बजराम बेगज। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द के जगह पर किस शब्द को काम में लाने के लिए निर्णय लिया है, तो डॉक्टर अंबेडकर। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और लास्ट सवाल है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री बन गई है। और एक और लास्ट सवाल, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता।